इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का खुदा हाफिज। टीवी के मारूफ कंपेयर तारिक अजीज इंतकाल कर गए। पीटीवी के पहले न्यूज कास्टर रहे। प्रोग्राम नीलाम घर पहचान बना। तारिक अजीज 1997 से 1999 तक मेंबर कौमी असम्बली भी रहे। सदर, वजीर आजम, वजीर आला पंजाब समेत सियासी शख्सियात का इजहार अफसोस। उनको शायद हमारी जरूरत नहीं थी, तो आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से पीटीआई से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। हुकूमत की इत्तेहादी जमात ने रास्ते जुदा कर लिए। बीएनपी मेंगल का तहरीके इंसाफ हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। सरदार अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली इजलास में कहा, ऐवान में रहेंगे, अपनी बात करते रहेंगे। अख्तर मेंगल पहले भी वादा इफा न होने पर मुतादिद बार हुकूमत से नाराज हो चुके। सिंध काबीना की नए माली साल 2020-21 के लिए 1224 अरब रुपए के बजट की मंजूरी आज पेश किया जाएगा। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, ग्रेड 17 से 22 तक 5% इजाफा किया जाएगा। तरक्याती बजट का हजम 170 अरब रुपए मुकर्रर। कराची के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 1 अरब 94 करोड़ रुपए मुख्तस। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, मुश्किलात के बावजूद तरक्याती कामों के लिए बजट रखा है। वज़ीर-ए-आज़म से एमक्यूएम के वफ्द की गवर्नर हाउस कराची में मुलाकात। गवर्नर सिंध भी मौजूद। एमक्यूएम के वफ्द में मेयर वसीम अख्तर, कंवर नवीद जमील और दीगर रहनुमा शामिल। इमरान खान से तहरीके इंसाफ सिंध कोर कमेटी के अरकान भी मिले। सूबे की मजमूई सूरत हाल, कोरोना के हवाले से इक़दामात पर बातचीत। टाइगर फोर्स समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। बैरून मुमालिक फंसे 80,000 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। मुआविन खुसूसी मोहित यूसुफ कहते हैं, एयरपोर्ट्स पर तमाम मुसाफिरों के टेस्ट किए जाएंगे। वायरस की अलामात पर मुसाफिरों को करंटीना किया जाएगा। जुल्फी बुखारी ने कहा, मालूम नहीं खलीजी मुमालिक कब तक एयरपोर्ट्स खोलें। जिन ओवरसीज पाकिस्तानीज की नौकरियां खत्म हो गई, उनकी वापसी पहला हक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक ही रोज में रिकॉर्ड 136 अमवात। तादाद 2,975 हो गई। 24 घंटों में 5,839 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन 1,54,760 हो गए। सिंध में 57,868 और पंजाब में 58,239 केसेस। खैबर पख्तूनख्वा में 19,107, बलोचिस्तान में 8,437 और इस्लामाबाद में 9,242 अफराद मुतासिर। मुल्क भर में 58,437 मरीज सेहतयाब हो चुके। वज़ीर आला पंजाब से मुख्तलिफ अजला के अरकान असम्बली की मुलाकात। कोरोना का फैलाव कम करने के लिए हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद से मुतालिक बातचीत। उस्मान गुजदार ने कहा, छोटे कारोबार को रिलीफ देने के लिए 56 अरब रुपए की टैक्स छूट दी। कोरोना से शदीद मुतासिर इलाकों को सील किया जा रहा है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लाहौर के 69 इलाके सील। दातागंज बख्श टाउन, शालीमार, रावी टाउन, अलामा इकबाल टाउन, गुलबर्ग, वाहगा, कैंट, अजीज भट्टी और समनाबाद के इलाके शामिल। जरूरी अशिया की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। पुलिस तैनात। मुतालिका इलाके 30 जून रात 9 बजे तक बंद रहेंगे। फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत कचहरी बाजार सील। हुकाम के मुताबिक 50 से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट होने वाले 17 इलाकों को मरहलावार बंद किया जाएगा। दूसरे मरहले में ऐसे इलाके सील होंगे जहां 30 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए।
कोरोना वायरस के मरीजों की जान बचाने के लिए माहिरीन ने दवा तलाश कर ली। मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं डेक्सामेथासोन के इस्तेमाल से कोरोना से अमवात में कमी वाक़ई होगी। बरतानिया में नताइज मुस्बत आए। पाकिस्तान में एक्सपर्ट कमेटी इस दवा के इस्तेमाल पर गौर करेगी। डॉक्टरों और दीगर मेडिकल स्टाफ के लिए हिफाजती सामान की 8वीं खेप की तरसील। तर्जुमान NDMA ने कहा कि पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अस्पतालों को सामान अरसाल 3,06,000 मुख्तलिफ इकसाम के मेडिकल और फेस मास्क शामिल। सिंध को 70 मजीद ICU वेंटिलेटर्स भी दिए। वज़ीर दाखिला की सदारत में खुसूसी इजलास। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के इंतजामात का जायजा। एजाज शाह ने कहा कुर्बानी मजहबी फरीजा है, हर मुमकिन सहूलत को यकीनी बनाएंगे। वजारत सेहत की गाइडलाइंस के मुताबिक इंतजामात करना जरूरी है। पंजाब भर में कोरोना फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगाया। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है महकमा दाखिला की तरफ से करार दिए गए रेड जोन्स में पुलिस, रेंजर्स और फौज के दस्ते तैनात होंगे। महकमा सेहत की जानिब से मुजवज़ा SOPs पर अमल करना नागुज़ीर हो चुका। पूरी दुनिया ने कहा कुछ अरसे के लिए मुकम्मल लॉकडाउन करें। वज़ीर आज़म कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून साद रफीक कहते हैं अब कोरोना मुल्क भर में फैल चुका, सिलेक्टेड लॉकडाउन किया जा रहा है। हुकूमत कोरोना की बजाय ऑपोजिशन से लड़ रही है। बजट दस्तावेजात नामुकम्मल। वजारत खजाना का जवाब अभी तक नहीं आया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्ला का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल चीनी की कीमत कौन कम करेगा, माफिया के खिलाफ अब तक क्या एक्शन हुआ बताया जाए। मुस्लिम लीग नून के 5 साल में चीनी की कीमत 53 रुपए रही। नैब करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करती है तो मुस्लिम लीग नून के अरकान वावेला करते हैं। वज़ीर मुमलिकत सरताज गुल कहती है बिजली का बहरान विरसे में मिला, कोरोना वायरस आलमी मसला है, तरक्की याफ्ता ममालिक अभी अब तक वबा पर काबू नहीं पा सके। शुगर मिल्स एसोसिएशन केस में काश्तकारों की दरखास्त पर तरीकैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 19 जून को बाकी दरखास्तों के साथ केस समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। गन्ने के काश्तकारों का शुगर मिल्स एसोसिएशन के केस से बराह रास्त ताल्लुक, इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए मौक़िफ़ सुना जाए, दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। पेट्रोल की किल्लत के जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, जेल में डालेंगे। कौन है ये खातून? सुई गैस के बाद अब पेट्रोल का बेड़ा गर्क करने पर लगा दिया। उम्र की वजह काम नहीं कर सकती तो इस्तीफा दे दें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चेयरपर्सन ओगरा की हाजिरी से इस्तेस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। वज़ीर आज़म की प्रिंसिपल सेक्रेटरी तलब। चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी एहतसाब ब्यूरो को 6 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। जवाब तलब। जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। चौधरी बरादरान ने चेयरमैन नैब के इख्तियारात को चैलेंज कर रखा है। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में उबूरी जमानत पर 29 जून तक तौसी। लाहौर हाई कोर्ट की शहबाज शरीफ को जमानती मचलकों पर दस्तखत करने की हिदायत। जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस तारिक अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। नैब की तरफ से तफसीली रिपोर्ट और जवाब जमा करवा दिया गया। नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिलाफ आमदन से ज्यादा साजात केस। फवाद हसन फवाद की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अहलिया की बर्रियत की दरखास्त पर वकला बहस के लिए तलब। एहतसाब अदालत लाहौर ने समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी।
गोजर खान में घी फैक्ट्री के वेयरहाउस में खौफनाक आतिशज़दगी। आग ने 25 कनाल पर मुहित वेयरहाउस को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 1122 की 25 गाड़ियां और 60 एहलकारों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। पाक फौज से भी मदद ली गई। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग बुझा ली गई। कूलिंग का अमल जारी। सी पैक के दूसरे मरहले के लिए काम मुकम्मल। मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज कर दी। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। जल्द ही $7.2 अरब के ML1 मंसूबे पर काम शुरू हो जाएगा। SMG और ज़राअत के मंसूबे पर काम तेजी से जारी। चीन ने हर मुमकिन कोशिश की मामला अफहाम तफहीम और गुफ्तगू के जरिए हल हो। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत ने मुतनाज़ा इलाके में तामीरात का सिलसिला जारी रखा। ये सब मोदी सरकार की हिंदुत्व सोच का किया धरा है। 5 अगस्त को भारत ने जो यकतरफा इक़दाम उठाए, पाकिस्तान भी मुस्तरद कर चुका। अमेरिका में स्याफामों से पुलिस का इम्तियाजी सलूक। अमेरिकी सदर ने कानून नाफिज करने वालों से मुतालिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। हुक्मनामे में ताकत के बेहतरीन तरीकों के इस्तेमाल पर जोर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, तमाम अमेरिकियों के लिए अमन, वकार और मसावात को यकीनी बनाने के लिए मुत्तहिद हैं। दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में 4,40,000 से ज्यादा हलाकतें। मरीजों की तादाद 82,64,400 से तजावुज। 43,21,495 अफराद सेहतियाब हो चुके। मैक्सिको में मजीद 730 अफराद हलाक। तादाद 18,310 हो गई। अमरीका में अमवात 1,19,000 से ज्यादा। ब्राजील में 45,456। भारत में 11,921 और मरीजों की तादाद 3,54,000 से ज्यादा। फ्रांस में लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना वायरस फिर बेकाबू। 24 घंटे के दौरान 111 अफराद हलाक। मरने वालों की तादाद 29,547 हो गई। 820 अफराद इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जेर इलाज। फ्रांस में अब तक 73,335 मरीज सेहतियाब हो चुके। चीन में कोरोना वायरस एक बार फिर से सर उठाने लगा। 44 नए मरीज सामने आने पर तशवीश की लहर दौड़ गई। बीजिंग में लॉकडाउन, 30,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स में स्प्रे, फूड स्ट्रीट्स बंद। दीगर इलाकों में जाने वाले अफराद को 14 रोज के लिए क्वारंटाइन में गुजारना होंगे। चार सदा के कला शब कदर के 2 दरवाजे, 180 साल से कैद। फ्रांसीसी जनरल ने 100 साल की सजा सुनाई थी। बरतानवी जनरल चर्चिल भी कले में मुकीम रहे। खुसूसी रिपोर्ट शामिल है इसी बुलेटिन में। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। बेशतर इलाकों में पारा आसमान से बातें करने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और ज़ेर खैबर पख्तूनख्वा में मौसम गर्म रहेगा। लाहौर में आज दर्जा हरारत 43, नवाबशाह और सिब्बी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान।